क्या बताए हैं ये लॉर्डशिप। बोल रहे हैं अमेंडमेंट हो गया है, कोई नोटिफिकेशन है 21 का, और उसके तहत जो है 25-26 का ये हवाला दे रहे हैं कि 25-26 में हम कौन से पैरा में है? लॉर्डशिप। हायर रेट में ये लगाए ना। लॉर्डशिप, पिटिशनर का ये कहना था कि सेक्शन 135 में मिनिमम 6% और मैक्सिमम 10% है, तो कॉरपोरेशन कैसे 20% चार्ज कर रही है। उसका आंसर है लॉर्डशिप पेज नंबर 4 में। 135 इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लॉर्डशिप नॉट लेस देन 6% एंड नॉट मोर देन 20%। इसमें क्या किए हैं? करेक्शन कर दिए हैं कि उसको 6%, दर को 6% कर दिए हैं, अब 20% तक ले सकते हैं, ये कर दिए हैं। इनका कहना है 6% से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको कितना किए? नहीं, हमको तो जो किए हैं हमने वहां पे पिटीशन उसके लिए अलग फाइल किया हुआ है। हम जो है नोटिफिकेशन को चैलेंज किए हैं कौन कि नोटिफिकेशन? ये जो इन्होंने ये P17 एनेक्सर P117 जो जारी किया गया था, इसमें क्या है, एक्ट का हवाला भी नहीं है कि इस एक्ट के तहत जो है करेक्शन हो करके ये नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ इसमें लिखा भी नहीं था। हमारा 6% 10% कहाँ पे है इसमें नोटिफिकेशन में? लॉर्डशिप पिटिशनर का ये ये A17 P1 में कहाँ पे है? नंबर 19 में डेट्स मेंशन हैं? पेज नंबर 19 में डेट मेंशन जो टैक्स रेट है वो 19 मेंशन। कहाँ पे है ये इसमें? पिटीशन लगाए थे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 7 क्लॉज में, ये 9 में, कंडिका 9 में लिखा हुआ है वार्षिक भाड़ा मूल्य 20%। ये क्या है? 20% क्या है? वार्षिक भाड़ा मूल्य, अच्छा, प्रॉपर्टी रेट टैक्स। ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स। जी जी जी, ये तो संपूर्ण छूट के कॉलम में लिखा है। ये क्या है संपूर्ण छूट? वो लॉर्डशिप वार्षिक संपत्ति कर की दरें। दरें हैं। नहीं तो वार्षिक संपत्ति कर की दरें प्रतिशत में संपूर्ण छूट नियमानुसार समेकित कर दिए होगा। ये अच्छा, ये वाले में छत सहित कच्चे मकान लॉर्डशिप संपूर्ण छूट नियमानुसार समेकित कर दिए होगा। अच्छा, वार्षिक भाड़ा मूल्य इतना 6%। वार्षिक भाड़ा मूल्य 1 लाख से अधिक। वार्षिक भाड़ा मूल्य मतलब एनुअल लेटिंग वैल्यू। क्या? लेटिंग लेटिंग क्या किराए में देगा तो? एनुअल लेटिंग में वैल्यू का क्या मतलब? वार्षिक भाड़ा का क्या मतलब? वैल्यू किराए में देने दे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तय करती रेट की अगर इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाता है तो उससे कितना वैल्यू आएगा, रेंटल वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, हर हर घर को तो हर आप किराए में दें चाहे ना, प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट उसी के आधार पे करते हैं कि किराए में देंगे तो कितने में जाएगा। गुणवत्ता के आधार पे। कितने में जाएगा वो रेट तय होता है और उस रेट के हिसाब से टैक्स वो एनुअल लेटिंग वैल्यू। अच्छा, ये 20% तो हो गया मिस्टर अमेंडमेंट्स। लॉर्डशिप मिलॉर्ड, मेरा ये कहना है नॉट मोर देन कि 20% तो हो गया। लॉर्डशिप नहीं, वो बुक आई मेरा in the book also my lords the amendment is there. I have annexed along with the affidavit मेरा ये also. रिक्वेस्ट है मिलॉर्ड, पेज मेरे को नंबर 2-3 7 दिन में का समय रिजॉइंडर के लिए नहीं, दिया अभी जाए। डिसमिस कर रहे हैं हम। 2-3 दिन क्या करेंगे? नहीं एक्ट तो में अमेंड हो चुका है तो उसको क्या करना है? नहीं तो हमने दूसरा भी क्वेश्चन इसमें लाया हुआ क्या है। क्वेश्चन लाए हुए? इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्होंने धारा 135 के अनुसार जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका जो पेनल्टी लगाई जा रही है, ये सब का क्या मतलब हुआ? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने पेनल्टी जो कर पे लगा रहे हैं 1000 रुपया, कहाँ लगा रहे हैं? मतलब इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। ये आप जनरल टाइप का प्रेयर मांग रहे हैं। द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू ऑर्डर रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू फर्स्ट चेक लाइबिलिटी ऑफ ड्यू प्रॉपर्टी टैक्स बाय कंप्लाइंग टू सेक्शन 135 ऑफ सीजी में। इसका किसका? असेसमेंट रजिस्टर किस, जो भी पब्लिकली जो ये इस नोटिफिकेशन के तहत जो टैक्स पेड करेगा, जो असेसमेंट रजिस्टर है वो जो है जब बनेगा तब ये टैक्स का वैल्यूएशन हो करके फिर हमको चार्ज। को एप्लीकेशन दीजिए ना, आप ऐसा ऐसा करिए करके, यदि एक्ट में प्रोवाइड है तो, एक्ट या रूल में प्रोवाइड है तो। नहीं तो मेरा ये कहना है ये कि कोर्ट उनका कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी थोड़ी है, वो भी रिट कोर्ट। नहीं तो 36 जब ये हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच का ही, हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है, उसके तहत हम ये जो है
अप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या तो apply करने- हमारा हमारा यही कि 20% जो है ये नहीं लगा सकते। हैं? 20% जो इन्होंने टैक्स 20% एक्ट में अमेंड कर दिए। मेरा ये कहना है कि नहीं, आपका अभी- कोई कहना नहीं एक्ट में अमेंड हो गया, उस टाइम अमेंड नहीं हुआ रहा होगा, क्यों? 2002 का अमेंडमेंट है लॉर्डशिप। और ऑर्डर कब का बता रहे हैं ये? अब जो भी है राइट रॉन्ग जो भी है एक्ट में अमेंड हो गया, वो अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं हुआ। देयरफॉर दे आर एंटाइटल्ड टू गेट 20% पेनल्टी है, क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, तो मेरा ये भी कहना है कि ये पेनल्टी पे पेनल्टी मतलब टैक्स लिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे अधिभार में, पेज नंबर 20 जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है उसी में लिखा हुआ है सबसे आखिरी पैराग्राफ के ऊपर 2 में 11 के 2 में उपधारा 3 उपधारा 2 के अंतर्गत दिए गए निर्धारण में निम्न स्तर पर 10% तक का अंतर आता है, परंतु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच के अंतर के प्रत्येक माह के लिए 2% की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आदेश के 2 सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें तो शास्त्री के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कर सब पर ध्यान नहीं रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए, यदि आपका ग्रीवांस है इससे आप मैं- रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिया। नहीं, वो अलग पिटीशन, उसके लिए WPC फाइल है, उसका फिर दिक्कत उसी में नहीं जाइए है। फिर। नहीं तो इसमें हम ये जो जिसके तहत हमारे को टैक्स लगाया गया वो ये है नोटिफिकेशन, इसीलिए हमने इसको चैलेंज नोटिफिकेशन किया। 20% का तो एक्ट में अमेंड कर दिया है, दे आर इंटाइटल्ड। मेरा ये कहना है मिलॉर्ड, ये अभी मेरे को प्राप्त हुआ है, मेरे को 1 दिन का समय दे दीजिए, चलो कल 26 तब तक मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये ग्रीवांस रिट्रेसल फोरम थोड़ी है रीट कोर्ट कि इसके लिए जाए, इसके लिए जाए, उसके लिए जाए। यदि आपका ठीक है ग्रीवांस है, इनको पहले रिप्रेजेंटेशन दीजिए। नहीं, वो हमने सब किया हुआ है, वो अलग पिटीशन है। ये पब्लिकली जो हो रहा है उसके लिए है जो नोटिस Then हुआ it should be a PIL हैं? in that case. In that case तो ये PIL फिर होना चाहिए। नहीं तो हमारा Publicly अगर अगर कोई हमारा चीज़ गलत अधिकार होगी। है तो हम तो केस फाइल कर ही अरे सकते तो हैं। आपका अधिकार है, तो क्या भले गलत हुआ? ही रिलेटेड इशू जो है अरे तो ठीक है, आपका अधिकार है, ये गलत है, यदि आप गलत कर रहे हैं लोग तो इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो डिसाइड करेंगे फिर आप। उसके लिए अलग हमने पिटीशन फाइल किया हुआ फिर WPC। ठीक है, इसको विड्रॉ करिए। मिलॉर्ड, हमारा रिक्वेस्ट है कि एक दिन का हमको समय दिया जाए, पिटिशनर 1 दिन का समय दिया जाए, हम रिजॉइंडर इसमें फाइल कर देंगे। अनुराधा थोड़ा जैन सा। पेनल एक्ट फॉर स्टेट रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट नंबर 1 MS शैलजा शुक्ला, 2 and 3 फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 lordship. हैं? 2 and 3 2 2 and 3। lordship. Oh, I apologize my lords. 2 only 2 भर तो है इसमें lordship. I apologize. फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2। इनका कोई ओम्बड्समैन जैसा कुछ नहीं रहता क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? Lordship. If any citizen is aggrieved with your any order, Lordship. then what is the remedy available in the act? Lordship, this notification is issued under the Municipal Corporation Act, Okay, and there is no illegality by the authorities as it was argued on the last date of hearing कि इन्होंने ज्यादा चार्ज कर लिया है. The authorities have only acted within 4 corners of law. The representation can any day be made to the commissioner being head of the ये institution. नोटिफिकेशन में कुछ एक्ट वेक्ट क्यों नहीं लिखते? Lordship, that इसमें सिर्फ अंडर द अथॉरिटी ऑफ सच एक्ट दिस इसमें सिर्फ प्रस्ताव क्रमांक लिखा हुआ है, Lordship, the दिनांक इतना इतना के द्वारा। अनेक्शर A2 में मैंने जो रूल्स अनेक्स किए हैं लॉर्डशिप, उसके हिसाब से पावर मिलता है इनको. एंड देयर इज अ जो लॉर्डशिप रेजोल्यूशन पास होता है और उसका पब्लिकेशन होता है, तो वो रेजोल्यूशन इज बाय द बॉडी. अरे रिजोल्यूशन इज डिफरेंट थी, वो तो Lordship. इंटरनल मैटर हो गया ना. Lordship. रिजोल्यूशन लॉर्डशिप रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन एज अंडर द एक्ट इशू होगा. लॉर्डशिप वो एक्ट लिखा है, बस वो स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन नहीं है. एक्ट का नाम लिखा हुआ है. Because whether if any notification is issued under the authority of any provision of act, लॉर्डशिप then whether it can be challenged by filing क्या कहते हैं PIL, लॉर्डशिप or it can be challenged in personal capacity.
Lordship, the only Virus- ground virus of issue. Lordship, the only ground of challenge would be virus. If हाँ, it, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि Lordship, इसमें कोट होना चाहिए. Lordship, If it is executive order only, then it is not required to be, it is not pertain to the matter of virus. Lordship. This notification, Lordship, is issued under the rules of 2021. तो ये पर्सनल ग्रीवांस लेके ये शर्मा जी आ गए यहाँ. नहीं, पर्सनल तो है ही, और पर्सनल से साथ नहीं में- होगा ना. इट इज दिस नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ. देयरफॉर you should have to challenge that this is not in accordance with the constitution or provisions of this act. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक दिन का वायरस- समय दीजिए, मैं इसमें रिजॉइंडर तुरंत फाइल कर रिजॉइंडर दूंगा। फिजॉइंडर से कुछ नहीं होगा. क्योंकि मैं ये बता दूंगा कि कैसे ये लॉ जो है अप्लाई होगा नहीं या होगा, नहीं अप्लाई ही नहीं होगा. आप बता दिए, आप अभी डिस्पोज कर देंगे. नहीं नहीं, वो तो इन्होंने लिख के दिया है ना रिप्लाई में, वो इन्होंने लिख के दिया. रिप्लाई तो दिए ही नहीं है, एफिडेविट भर दिया. एफिडेविट दिया है। तो हमको हम इसको ऑफिशियल गेजेट में अमेंडमेंट है, माय लॉर्ड्स. ये हाँ? अपने ऑफिशियल गेजेट में अमेंडमेंट, इट इज देयर इन द बुक आल्सो. अपने मन से द अथॉरिटीज हैव नॉट मेड एनी स्टेटमेंट. क्या जो भी अमेंडमेंट हुआ है लॉर्डशिप, वो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिकेशन के बाद है ही हुआ ये है. जो नोटिफिकेशन है ना, ये जो छत्तीसगढ़ नवनिर्वाचित Lordship. 1956 के अधीन संपत्ति के निर्धारण संकल्प अधिनियम पर परिषद क्षेत्र. अब ये जैसे स्व निर्धारण है तो महापौर परिषद नगर पालिका निगम रिसाली द्वारा प्रस्ताव क्रमांक कितना पारित किया गया है, इसका क्या मतलब है? प्रस्ताव पारित किया गया है कि नहीं किया गया है? ये तो इंटरनल मैटर है. इन कंप्लायंस ऑफ दैट ऑल दिस नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 2 and 4. वो आपका इंटरनल मैटर है, इसमें नोटिफिकेशन में देने की जरूरत नहीं है. इसमें मेंशन है रिजोल्यूशन पहले तो पास होना होता है. उसके बाद ही इस वजह से क्या होता है, जब मेंशन नहीं करते हैं इसमें तो और दूसरे पिटीशन आ जाता है कि रिजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ. तो इसलिए ये रिजोल्यूशन लिखा है, लेकिन हाँ सेक्शन जरूर वो मेंशन तो करना अब चाहिए यदि था. कोई चैलेंज करता कि रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तब आप इंटरनल फाइल को ला के पेश करते. लॉर्डशिप, ये तो अथॉरिटी ऑफ लॉ है ना ये. लॉर्डशिप, तो इससे नगर पालिका निगम के रिजोल्यूशन फिजोल्यूशन से क्या मतलब? वो इंटरनल फाइल. लॉर्डशिप, मतलब सपोज कोई रिजोल्यूशन पास कर रही नगर पालिका, नगर निगम, और उसको पास कर दिए, उसके बाद कमिश्नर जो है वो अथॉरिटी है नोटिफिकेशन इशू करने की, लॉर्डशिप, उसके कंप्लायंस. लॉर्डशिप. सेक्शन लिखना चाहिए. हाँ, तो एज डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका कर सकते थे. मतलब हमारा कहने का मतलब प्रोविजन कोड होता ना, लॉर्डशिप, तो ये नोटिफिकेशन लॉ का इफेक्ट रखता. लॉर्डशिप. तो उसमें फिर अब वायरस में जाएगा कि सिंगल बेंच में जाएगा कि डीबी में जाएगा? बिकॉज Lordship. इनका पिटीशन भी पर्सनल ग्रीवांस में लॉर्डशिप, ये गलत है, वो गलत है, फलाने गलत है, ढिमका गलत है. लॉर्डशिप ग्राउंड. और तो इन्होंने इनका जो इम्पैक्ट कैसे होगा इस पिटीशन में मेंशन किया. ये कह रहे हैं कि हमने दूसरी पिटीशन फाइल की, उसमें हमने मेंशन किया कि हम कैसे इम्पैक्ट. ये तो एक जनरल पिटीशन उसमें हमने इस पिटीशन में लॉर्डशिप जो हमको नोटिस मिला ग्राउंड था ऑफ उसको चैलेंज है. चैलेंज किया हुआ है. आपको as कौन सा per- नोटिस मिला? उसमें दूसरे केस में फाइल किया हुआ है WPC नहीं. हमने. और इसमें तो इस नोटिफिकेशन का क्वेश्चन Lordship. चाह रहे हैं ना. ये हाँ जी. पिटीशन सिर्फ इस ग्राउंड पे फाइल हुई है कि सेक्शन 135 में जो लिमिट है 20%. 10% है. इनका ये कहना है कि हाँ, 10 को मिनिमम 20 6, कर दिया मैक्सिमम है. 10. लॉर्डशिप, Notification. बस बदल लॉर्डशिप. दिए. तो यही नहीं, राउंड बाकी है, और that क्या is क्या why दुनिया भर का लिखा है ना ये. पेनल्टी है, पेनल्टी जो अधिरोपित रिलीफ 10.2 10.3 में सब क्या रिलीफ मांग रहे हैं? लॉर्डशिप. वो रूल्स में भी जो रूल्स हमने एफिडेविट के साथ लिए हैं उसमें भी ये बताता है कि सेल्फ असेसमेंट करना होता है प्रॉपर्टी टैक्स का. तो सेल्फ असेसमेंट जो ओनर है वो ये जो इसमें जो 10.2 में क्या मांग रहे हैं? लॉर्डशिप ये कह रहे हैं कि आपको असेसमेंट रजिस्टर मेंटेन करना. 10.2 में सर सरचार्ज बोल रहे हैं. सरचार्ज मतलब सेक्शन 138 में 1000 रुपीज सरचार्ज इम्पोज कर सकते हैं. ये भी अथॉरिटी है 138 टू ये ए तो में. वन टाइम सरचार्ज 1000 रुपीज लेना किए गए, नॉट इन मल्टीपल ऑफ ईयर्स फॉर देयर डॉर्मेंसी एंड बाय नॉन इशुएंस ऑफ नोटिस डिमांड नोटिस एनुअली बाय वेरीफाइंग. क्या 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 मांग रहे हैं मिस्टर? मेरा ये कहना है कि इन्होंने क्या है 2021 में ये नगर निगम जो है बना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना, और ये जो है बोल रहे हैं इन्होंने उस समय रजिस्टर मेंटेन नहीं होता था असेसमेंट का,
कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके नाम पे है और कितना टैक्स जो है उसमें लगाया जाएगा और किसका मूल्य जो है किस आधार पे लगाया जाएगा। ये वो रजिस्टर जो है 10.2 का क्या मतलब है आपका, हमको समझ में रजिस्टर मेंटेन लेवी करना वन रहता है। टाइम सरचार्ज ऑफ 1000 ओनली, वन टाइम सरचार्ज 1000 लेना चाहिए बोल रहे हैं। ना आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर रीडिंग प्लस हर साल में सरचार्ज लगना होगा था। तो मैं कह रहा है कि हर साल का अगर आप नोटिस नहीं इशू किए तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉर एवरी ईयर टेक इट फॉर 1 ईयर। मतलब हर साल का 1,000 जोड़ेंगे तो 10 साल तक अगर ये नोटिस हमको जानकारी नहीं दिए तो उसके ही 10,000 हो गए। ये इसमें ऐसा। नोटिफिकेशन में है क्या हर साल का होगा कर? हर साल का लॉजिक प्रोविजन ऐसा में ही कि है provision- लॉजिक, हाँ। प्रोविजन में क्योंकि जो कौन सा प्रॉपर्टी provision? टैक्स लॉर्डशिप प्रोविजन सिर्फ 1,000 का है। इन लोग बोल रहे हैं हम उसका भी बार बार जो हर साल का होगा जिसमें हमने नोटिस नहीं दिया कहाँ उसको भी कहाँ बोल कभी रहे हैं? सेक्शन में इंक्लूड है, ये सेक्शन बोल रहा फॉर अ है। मोमेंट इफ आई और इनका रजिस्टर्ड रहता है जो जिसमें प्रॉपर्टी असेसमेंट टैक्स होता है, ये जो नोटिफिकेशंस भी इशू होती है, जो एक्ट और रूल्स में प्रोविजन है वो हर साल होना चाहिए। तो इट इज फॉर एवरी ईयर, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल वसूल हो? हर हाँ। साल वसूल होगा और हाँ। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हम चार्ज कर रहे हैं उसकी हमको नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी। अगर हम नोटिफिकेशन नहीं लेके आते तो जो पिछले साल की नोटिफिकेशन है वही उसके अडॉप्टेड है, वो डीम्ड वही मानी जाएगी। अच्छा। दैट इज वाई ये जो सरचार्ज का प्रोविजन है सेक्शन 138(2)A में, तो वो सेल्फ असेसमेंट करना होता है। जो ओनर है उनको खुद ही अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ असेसमेंट करके भरना होता है। तो ये जो असेसमेंट रजिस्टर की बात है वो वैसा मेंटेन करने की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। और 138(2)A भी यही कहता है कि if the self assessment statement is not submitted by a person liable to submit it before 31st March, a penalty of 1000 rupees shall be imposed for the lapse। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स ईयरली बेसिस पे चार्ज होता है और सेल्फ असेसमेंट भी जो होगा वो ईयरली होगा, तो अगर सरचार्ज जो पेनल्टी जो चार्ज होगी वो ईयरली ही चार्ज होगी। ये सर्च चार्ज के बारे में प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 138 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 138 में। तो एक्ट के प्रोविजन को चैलेंज कर रहे हैं। हर साल 1000 रुपए मत लीजिए हमसे, कंसोलिडेटेड एक ही बार बस 1000। अब एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? 138 138(2)A जिसमें 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है, वो बोलता है if the self assessment statement is not submitted by a person liable to submit it before 31st March, a penalty of 1000 rupees shall be imposed for the lapse। इसमें शैल बी इम्पोज फॉर द देना lapse 138 जी। तो लैप्स जो होगा 31 मार्च से पहले अगर उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं फाइल किया तो 1000 रुपए उनको देना पड़ेगा। ये एक ही साल लिया जाए बोल रहे हैं। ये तो मिस्टर शर्मा, यू आर चैलेंजिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। नो मिलॉर्ड, हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें जो सरचार्ज, इसमें चार्ज का और चार्ज लिया जा रहा है, सरचार्ज लिया जा रहा है। जो लिखा है कहाँ वो तो लिखा? ठीक है। आपको दिया है, नोटिस दिए हैं क्या कोई? नहीं, वो हमने अलग उसमें वो किया गया है। तो इसको काहे को फाइल कर दिए जब उसी में नहीं। सब रेज करना है? नहीं, इसमें 11 पॉइंट में जो नोटिफिकेशन है इसमें 11 नंबर में साफ लिखा हुआ है
ये पेज नंबर 19 में 19 ये 20 में 11 नंबर अधिभार में हम्म। इसमें 3 के पहले जो दूसरा वाला जो पैराग्राफ मतलब ये इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं ना आप, नोटिफिकेशन और उसके प्रोविजंस को। प्रोविजन तो स्पेसिफिक है, पर ये बोल रहे हैं कि जो आप चार्ज दोगे अरे तो इसको- उसका भी हम सर चार्ज लेंगे। तो आप नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं ना, हाँ ये वाला ये वायरस नहीं जाएगा इसमें। 22/4/25 को जो ग्राउंड रेस किया था दैट P1 इन द एफिडेविट की वो इसको सही- हम क्वेस्ट मांग रहे हैं P1 को, पेज नंबर 17 जो इन्होंने निकाला है 20% से रिक्वेस्टमेंट ऑफ लेकर। नोटिफिकेशन फिर वायरस में चला जाएगा ना। जी क्या होता है वायरस में? गैर कानूनी होने से अपने आप शून्य देखा तो- शून्य देखा ना, घोषित हो जाता है। पेरेंट वायरस किसमें आएगा? हाई कोर्ट रूल और या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के बारे तो अपने आप शून्य हो जाता। ये सब प्रोविजन को चैलेंज कर रहे हैं आप, जो ये नोटिफिकेशन एक तो एक्ट अंडर द एक्ट नोटिफिकेशन इशू किए हैं, और ये जो वेरियस प्रोविजन अधिभार वगैरह बताए हैं वो एक्ट में जो प्रोवाइडेड है उसको उस पे किए हैं। एक्ट में जिनको अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है उसमें स्पेसिफिक है। फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ तो आपको छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 138 की धारा 1 के अधीन किए गए संकल्प ये नोटिफिकेशन क्यों गलत है बोल रहे हैं आप? क्योंकि जो ये बोल रहे हैं हर साल हम जैसे हम अरे पेड गलत वैसे अगेन राइट रॉन्ग जो भी है, हाँ। नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। यदि आपको नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है तो यू शुड हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट दिस नोटिफिकेशन इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दैट। आपको तकलीफ हो रहा है उससे नहीं होगा, हाँ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दैट, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल सही। तभी ये एक्ट ये जो तो आप तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि सिंगल बेंच में क्यों, फिर वो वायरस चैलेंज करिए इसका नोटिफिकेशन को ग्राउंड रेस करते हुए। आपका पर्सनल ग्रीवांस का थोड़ी हो जाएगा। नहीं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट था कि ये जो एफिडेविट फाइल हुई है इसके सबमिशन में मेरे को रिजॉइंडर फाइल करना था, या कुछ भी तैयारी के लिए कम से कम एक दिन का अरे समय तो दीजिए। एफिडेविट है या 1 घंटे का रिप्लाई नहीं है दे दीजिए। जिसका रिजॉइंडर फाइल कर। हाँ 250 के 230 के बाद Nothing इसको रख देंगे, तो मैं तैयारी कर लेता हूँ थोड़ा। दिस एक तो आप लिखे नहीं है ना, इसलिए नोटिफिकेशन में लिखा रहना चाहिए दिस नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस प्रोविजन। अंडर विच प्रोविजन इट हैज बीन इशूड? ना सेक्शन है ना धारा है ना कुछ, फिर प्रस्ताव लिखा है क्रमांक 5 दिनांक 4/4/25 में पारित किया गया। दिस प्रोविजन एफिडेविट में हमने रूल्स एनेक्स किए हैं मेलॉर्ड्स, एनेक्चर A2 उसके रूल 10 में पब्लिकेशन होता है रेजोल्यूशन। अरे ये नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। 135 में ही होगा क्योंकि उसी में पावर है इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। वो तो इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स होगा। नोटिफिकेशन Exercising powers under the Corporation Act, rules of Which provision? 2021 have been framed. Annexure 8 page number इशुएंस ऑफ नोटिस, वो तो पावर दिया है उनको, रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी में है लॉर्डशिप पब्लिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन। कहाँ है? Annexure 8(2) देखेंगे लॉर्डशिप दैट आई हैव फाइल्ड एफिडेविट के अरे आप उनको पूछ के आइए पहले किस प्रोविजन में नोटिफिकेशन इशू किए हैं। या कुछ भी इशू कर देते हैं, कोई प्रोविजन वगैरह कोट करते नहीं है। प्रॉपर प्रोविजन मस्ट बी कोटेड। चलो नेक्स्ट लगा दो, नेक्स्ट अपीयरेंस हो गया ना। काउंसिल फाइल काउंसिल अपीयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू फाइल एफिडेविट इन कंप्लायंस ऑफ एफिडेविट ऑफ कमिश्नर who is Monica Verma? Affidavit of Commissioner, Municipal Corporation Risali Bhilai, District Durg, wherein it has been mentioned that amendment has been carried out, है ना, in section 135 of the Municipal Corporation Act,
छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 to the effect that property tax can be imposed up to 20%. चलो वो किस अथॉरिटी से है वो पता करिए। वो आप लोग ना ये सब चीज पहले पता करिए, क्योंकि हमको लगता है कि यदि उस एक्ट के तहत है, जैसे कई एक्ट में रहता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट में इशू नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट में फ्रेम रूल, तो अंडर द 135 में लिखा हुआ है कि as may be determined by the corporation, रेट जो है कॉर्पोरेशन तो डिटरमाइन एक में भी वो डिटरमाइन इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन पेज नंबर 5 में लिखा है सेक्शन बताइए, सेक्शन 135 सेक्शन क्या लिखा है? which shall be notified, all these issues shall be determined by the municipal corporation. After determination of municipal corporation, who will issue the notification? वही वो रूल्स फॉर्मुलेटेड है लॉर्डशिप। आई हैव annexes annexure A2। रूल्स का नाम है छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटी डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लैंड रूल्स 2021। उसी में ये प्रोवाइडेड है कि उन्हीं को पूछिए जो इशू की है ना, उन्हीं को पूछिए, लिखा हुआ है लॉर्डशिप। और आइंदा उनको बोल दीजिए कि जब भी इस टाइप का नोटिफिकेशन इशू करे तो अथॉरिटी लिखें। यदि कुछ नहीं है, एक्ट में नहीं है पावर, तो अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ म्युनिसिपल, जो क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या बॉडी, गवर्निंग बॉडी क्या कहते हैं ना, जैसा जो भी हो, और यदि किसी लॉ में रूल में प्रोवाइडेड है तो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सो एंड सो, ताकि उसका ये स्टेटस डिसाइड किया जा सके, इट कैन बी इट इज ए वायरस इशू और नॉन वायरस। ये पूरा है जो नोटिफिकेशन में है। चलो नेक्स्ट वीक लगा दो, ओके। पासवर्ड है सर, कॉल करता हूँ पास। हाँ सर, कैसे आप लिस्ट 2 सीरियल नंबर